हे हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिंट। सो आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि मार्केट ने जिस तरीके से रिकवरी की है, तो उसी रिकवरी को हम आज समझेंगे। ऐसा क्या बड़ा इवेंट हो गया जो मार्केट ने इतना बड़ा ऑलमोस्ट 1000+ पॉइंट्स का रिकवरी किया है। मतलब एक समय था जब मार्केट या सेंसेक्स 700 पॉइंट नीचे था और अल्टीमेटली बंद हुआ 300+ पॉइंट पे। तो उसके पीछे के रीजंस क्या है, ऐसा क्या बड़ा, और ट्रम्प की तरफ से ऐसा कुछ इंडिकेशन है क्या, इसको हम समझेंगे। तो यूएस के जो एम्बेसडर है मिस्टर सर्गियो गोर, तो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो उन स्टेटमेंट्स की वजह से ही आज मार्केट बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट किया है आफ्टर दो स्टेटमेंट्स। सो क्या क्या उन्होंने कहा है उसका थोड़ा सा मतलब समझते हैं ओवरऑल, और क्या ये टोन कुछ दर्शा रहा है कि इसको भी थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। और कुछ कॉशनरी पॉइंट्स फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए। सो उनका जो एक स्टेटमेंट था वो था, इंडिया इज अ क्रिटिकल पार्टनर फॉर द यूएस। ओके। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो उन्होंने बोली है वो थोड़ा सा समझिए, देर इज नो पार्टनर मोर इसेंशियल देन इंडिया। इसका मतलब ये है क्या कि हम सबसे ज्यादा इसेंशियल है? नहीं। तो इसका दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि सारे पार्टनर इसेंशियल है। ओके। सो बट स्टिल मतलब अगर इसको देखा जाएगा तो पॉजिटिवली ही देखा जाएगा। सो वॉशिंगटन की तरफ से एक सिग्नल यहाँ पे आया है कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द बायलैटरल रिलेशनशिप, ये सीधा सीधा इसमें से समझ में आ रहा है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग टू टेक आउट ऑफ इट। सो देन उन्होंने क्या बोला, ट्रेड टॉक्स आर कंटिन्यूइंग एक्टिवली। सो उन्होंने कंफर्म किया कि दोनों साइड्स एक्टिवली एंगेज्ड है। ठीक है। भले ही ये लॉन्ग डिलेड ट्रेड डील है इंडिया यूएस की, बट इसका जो नेक्स्ट निगोसिएशन का डिस्कशन है या कॉल है वो 13 जनवरी को होने वाला है। सो मतलब कल ही ये डिस्कशन होगा। सो दैट इज अ पॉजिटिव थिंग अगेन। मतलब लुकिंग एट द ओवरऑल सिनारियो, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आई वाज सो होपफुल ऑल द टाइम्स, जब भी ऐसा लगता हाँ हो रहा है हो रहा है हो रहा है, आई वाज सो पॉजिटिव। सो नाउ आई विल स्टार्ट टॉकिंग पेसिमिस्टिकली ओनली ऑन दिस। सो होपफुली वो करने के बाद शायद कुछ उल्टा हो जाए। सो दैट इज द थिंग। सो बट स्टिल आई थिंक वी नीड टू बी कॉशियस, क्योंकि वी डोंट नो कि सही में उसमें से कुछ निकलेगा क्या। Then reassurance about progress and commitment. So, Mr. Gore said progress was being made, and while finalizing the trade pact was complex, and both countries were determined to reach an agreement. सो मतलब ये तो सब ये बोल ही रहे हैं कि हाँ मतलब एग्रीमेंट तो करना ही है। बस ट्विटर पे एक जोक चल रहा था कि वन ओल्ड पर्सन वाज इन कोमा फॉर 37 ईयर्स, एंड जैसे वो कोमा से बाहर आ गए तो उन्होंने बोला कि क्या मतलब मैं कितने दिन कोमा में था, तो डॉक्टर ने बोला कि 37 ईयर्स। तो उन्होंने ये बोला कि अरे यूएस और इंडिया की ट्रेड डील हुई क्या? नहीं नहीं, ऑलमोस्ट हो जाएगी, ऐसा लग रहा है कि हो ही जाएगी। तो दैट वाज द जोक। सो आई थिंक तो आप समझ सकते हो कि इसमें कितने सारे मीम्स भी अब या जोक्स निकल रहे हैं। अब कुछ डिप्लोमेटिक टोन के एंगल से अगर हम देखते हैं तो दैट वाज अ पॉजिटिव डिप्लोमेटिक टोन। सो उन्होंने क्या बोला कि रियल फ्रेंड्स कैन डिसएग्री बट रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस। दिस वर द स्टेट वर्ड्स ही हैज यूज्ड। सो मतलब इससे क्या इंप्लाई करना चाहते थे वो कि ट्रेड टेंशंस विल डिरेल, विल वुड नॉट डिरेल द ब्रॉडर कोऑपरेशन। ठीक है। सो हम दोस्त हैं तो दोस्तों में डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, बट वो अपने डिफरेंसेस सॉल्व कर लेंगे एंड अल्टीमेटली दोस्त ही बने रहेंगे। सो कोऑपरेशन ब्रॉडर लेवल पे कंटिन्यू रहेगा, ऐसा उन्होंने यहाँ पे बोला है। और ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अब कितना सही होगा नहीं होगा पता नहीं, बट ट्रम्प विजिट पॉसिबिलिटी एंड ब्रॉडर कोऑपरेशन पे उन्होंने बोला। तो उन्होंने एक हिंट दिया कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो इंडिया को जल्द ही विजिट कर सकते हैं, मे विजिट इंडिया सून। एंड उन्होंने ये भी एम्फेसाइज किया कि कोऑपरेशन बियॉन्ड ट्रेड इंक्लूडिंग इन सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी, ये इंडिया और यूएस में कोऑपरेशन बना रहेगा। तो ये अगर हम देखते हैं कि ओवरऑल जो टोन था उनका, सो ये टोन ने एक रिलीफ प्रोवाइड किया ऑन ट्रेड अनसर्टेनिटी स्पेसिफिकली। और ये मेरे हिसाब से तो आज के दिन के लिए ही हमने देखना चाहिए। कल क्या होगा वी डू नॉट नो। ट्रम्प साहब ऐसे प्लेन से एक अपना उतरते उतरते कुछ कमेंट कर देंगे, या फिर कोई रिपोर्टर उनको प्रोवोक करने के लिए कुछ बोल देगा, फिर उसके ऊपर देखो मैं कितना बढ़िया वर्ल्ड लीडर हूं उसको, या फिर देखो मैं कैसे कुछ भी डिक्टेट कर सकता हूं, ये दिखाने के चक्कर में वो कुछ भी बोल सकते हैं।
सो उस एंगल से हमें पता नहीं, बट आज का जो मिस्टर गोर का जो कमेंट्स थे, तो उन्होंने डेफिनेटली एक रिलीफ प्रोवाइड किया ट्रेड अनसर्टेनिटी पे। सो एंड जो एक मेजर ड्रैग बना हुआ था अनसर्टेनिटी का मार्केट के सेंटिमेंट पे, क्योंकि जो स्टॉल निगोशिएशन से, हायर यूएस टैरिफ से, ऊपर से ये रशिया बिल जो लाया था, सैंक्शन बिल, उसके 500% तक हम टैरिफ्स लेके जा सकते हैं, उसको बार बार एम्फेसाइज करना मिस्टर ट्रम्प की तरफ से, या फिर वॉशिंगटन उनके जो व्हाइट हाउस के प्रेस रिलीजेस में ये बार बार, मतलब वो एक मैडम है ना, वो हमेशा आती है टीवी के सामने, वो भी छोटी ट्रम्प ही है, तो वो भी उसी तरीके से बात करती है। तो ये सारे फैक्टर्स अभी तक हमने देखे थे, उसके बाद आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेंसिबल टोन जो है वो इनकी तरफ से आया है, सो दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। सो यही वो चीज़ है जो इन्वेस्टर्स ने इंटरप्रेट किया है कि ये टोन जो है, इट इज अ सिग्नल ऑफ रिन्यूड एंगेजमेंट एंड रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ फर्दर डिटेरियोरेशन। तो यहां से और चीजें खराब ना हो, इसका ये एक सिग्नल है, ऐसा बोला जा रहा है। सो दैट वाज द मेन रीजन फॉर द शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग, वॉट एवर यू कैन से। सो आई थिंक इससे बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होना है, बिकॉज वी नो दैट कि मिस्टर ट्रम्प इज नोन टू मेक single statements or loose comments, I'll say, and he feels that that's the art of deal. Uh, so मतलब अभी तो आज देखा होगा ना आपने कैसे उन्होंने बोला एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, सो मतलब वो क्या बोले क्या करे, सो इट्स बेटर नॉट टू प्रेडिक्ट। सो जब तक चीजें होती नहीं है, जब तक सही में डील साइन होती नहीं है, आई थिंक इट्स बेटर नॉट टू बिलीव। एंड विद मिस्टर ट्रम्प तो वो भी हो जाए, उसके बाद भी कुछ हरकतें हो सकती है क्या, सो दैट इज 100% कंप्लीटली पॉसिबल। तो आशा करता हूं दोस्तों कि इसको विथ पिंच ऑफ सॉल्ट ही हमने लेना चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी शुड नॉट गेट वेरी हो मतलब वेरी हैप्पी, और सा मतलब होपफुल तो हमने लॉन्ग टर्म के एंगल से रहना चाहिए, बट डोंट बी शॉर्ट टर्म में होपफुल होना डील के लिए। इट्स बेटर नॉट टू हैव, बिकॉज वी हैव बीन सो मेनी टाइम्स होपफुल in the shorter duration for this deal, but it did not happen. तो आई थिंक इट्स बेटर टू बी कॉशियस। आशा करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।